हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो अपना टॉपिक है गुडविल के बारे में समझेंगे, जो कि आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स में है। गुडविल उसका थर्ड पॉइंट था। उससे पहले मैंने आपको सेपरेटिंग रेशियो कराया था, न्यू प्रॉफिट रेशियो कराया था, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब यूज़ होता है, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अब जानते हैं गुडविल क्या होती है। ठीक है, तो गुडविल होता है, गुडविल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। गुडविल क्या है, एक स्पेशल एस्पेक्ट है पार्टनरशिप अकाउंट्स का, विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, जिसको रिक्वायरमेंट होती है एडजस्टमेंट की, एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। कब? जब रिकन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। एज अ चेंज, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब जानते हैं मीनिंग क्या होती है गुडविल की। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप्स एंड advantages of good name, reputation, and wide business connection, then this helps the business to earn more profits as compared to a newly set up business. In accounting, the monetary value of such advantages is known as goodwill. देखिए, गुडविल क्या होता है कि इनविजिबल फिक्स असेट्स है, जो दिखाई नहीं देता है, बस ना ही ये दिखाई देता है, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल क्रिएटेड होता है थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू, विच कैरीज अ सर्टेन वैल्यू, जो क्या कैरी करती है, सर्टेन निश्चित वैल्यू, बट इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, और बोल सकते हैं इसको देखा नहीं जा सकता और टच नहीं किया जा सकता। एक तरीके से बोल सकते हैं ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स है। इट इज़ एन अट्रैक्टिंग फोर्स विच हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। जैसे कि बोल सकते हैं कि गुडविल क्या होती है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट, एक चुंबक की तरह है, विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर, जो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है जो दी है डिक्सी ने बोला है, व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल, जब कोई मनुष्य किसी गुडविल के लिए पे करता है, तो ही पेज फॉर समथिंग विच प्लेसेस हिम इन द पोजिशन ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मोर मनी देन ही वुड बी एबल टू डू बाय हिज ओन अनएडेड एफर्ट्स। ठीक है, और जो द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस है टू अर्न प्रॉफिट्स की इन फ्यूचर, इन बेसिकली व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म गुडविल। ठीक है, गुडविल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, पॉइंट्स में मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल फिक्स असेट्स है, जैसा कि मैंने बताया था। फिर गुडविल कांट बी टच्ड और सीन बट इट कैन फेल्ट, इसको हम महसूस कर सकते हैं, ना ही इसको हम छू सकते हैं, ना ही हम दे सकते हैं, इसके एफर्ट्स के द्वारा हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स किस पे होती है, नाम पे, नेम एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस, बोल सकते हैं इट कांट बी सेपरेटेड फॉर बिजनेस से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो साउंड गुडविल क्या करती है, अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट जस्ट लाइक अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर, है ना। जो सुदृढ़ गुडविल होती है वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। इट इंक्रीजेज देयर बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, और किसको इंक्रीज करती है, आपके बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स को। और गुडविल क्या है, क्या नहीं है, एक फिक्टिशियस असेट्स नहीं है। इट कैन बी परचेज, ये खरीदी जा सकती है, और सोल्ड, और बेची जा सकती है, और लाइक किसी भी तरीके के अदर असेट्स, जैसे लाइक एनी अदर असेट। तो गुडविल किस पर डिपेंड्स करती है, आपकी पोजीशन ऑफ बिजनेस पे, ओनर की रेपुटेशन पे, कैपेबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ की, और पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट और गुड नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, एक मार्केटेबल एसेट्स है। देखिए,
जैसा कि इसमें एक नरेशन है, अगर इफ़ कैपिटल इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, अगर पूंजी लॉस्ट हो जाती है तो कुछ लॉस नहीं होता। इफ़ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, अगर कस्टमर्स लॉस्ट हो जाते हैं तो कुछ लॉस्ट हो जाता है। इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, अगर गुडविल लॉस्ट हो जाती है तो सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेचर पर। गुडविल कितने टाइप्स की होती है? वैसे तो गुडविल 3 टाइप्स की होती है, कैट बिहेवियर की, डॉग बिहेवियर की, रैट बिहेवियर की। एक इसमें 4th पॉइंट और आपके नई बुक में ऐड ऑन है जो कि गुडविल ऑफ स्ट्रेन बिहेवियर है, ये नया ऐड हो गया है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कैट बिहेवियर की गुडविल कैसी होती है? देखिए, जैसे कि कैट होती है, उसकी टेंडेंसी होती है जो रहती है एक प्लेस पे, अगर इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस चेंज इट डजंट चेंज इस प्लेस, यानी कि कैट का क्या होता है, कैट की जैसे बिल्ली की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक ही स्थान पर रहती है, चाहे उसका मालिक उस जगह पर रहे या चेंज कर दे, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी इसी तरीके से गुडविल जो होती है बिजनेस की इज सच दैट इट नेवर फिनिशेज, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। इवन इट्स ओनर चेंजेस, चाहे उसका ओनर ही क्यों ना चेंज किया जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, कैट गुडविल कहा जाएगा, जो ये कैट के बिहेवियर की होती है। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है दिस टाइप ऑफ गुडविल की बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो एवरी परचेजर परचेज करना चाहता है ऐसे बिजनेस को जो जिसकी हमेशा गुडविल बनी रहे और इफ़ेक्ट ना करे अगर एम्प्लॉयज़ ओनर्स के एम्प्लॉयज़ चेंज भी हो जाए तब भी। फिर आता है आपका डॉग के नेचर की गुडविल, डॉग बिहेवियर की। तो टेंडेंसी क्या होती है डॉग की, वो फॉलो करता है अपने मास्टर को, जो उसका मालिक होता है उसको फॉलो करता है व्हेन एवर ही गोज, जहाँ भी वो जाता है। तो सिमिलरली गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज सच दैट इज ऑलवेज रिमेन विद इट्स ओनर। तो इस तरीके की गुडविल क्या होती है, जो डॉग गुडविल होती है वो अपने मालिक के साथ ही रहती है। तो इस तरीके की गुडविल क्या कहलाती है, डॉग गुडविल। अगर ओनर छोड़ के चला जाता है फर्म को तो गुडविल भी उसी के साथ चली जाती है, तो इसकी वैल्यू कम होती है, तो इट्स वैल्यू इज़ वेरी लेस। अब आती है रैट गुडविल। तो रैट गुडविल में क्या है, जैसे कि चूहे की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि वो सदा एक सी नहीं रहती, डजन रिमेन, मतलब सदा रिमेन नहीं रहती एक ही प्लेस पे, वो जहाँ खाना मिलता है वहीं भागता है ना चूहा। तो उसी तरीके से गुडविल और सम बिजनेस की फिक्स नहीं रहती एंड चेंजेस इज प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो समय के अनुसार जगह बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इस टाइप की गुडविल को बोलते हैं रैट गुडविल। तो ये जो इस टाइप की गुडविल जो होती है डज नॉट हैज़ एनी वैल्यू, इस टाइप की गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है, या बोल सकते हैं कि बहुत ही लिटिल वैल्यू होती है। फिर आती है गुडविल ऑफ स्ट्रेंज नेचर। स्ट्रेंज नेचर में क्या आ गया, जो बहुत से लोग होते हैं वो किसी शॉप में जाते हैं गुड्स खरीदने के लिए, इसलिए नहीं जाते कि ये पॉपुलर है, लेकिन वो जाते हैं उसकी रेपुटेशन जब इंक्रीज़ होती है ना। तो ये क्या सी करते हैं, जो चार्म होता है मार्केट में, मार्केट का और उसके फैशन का, तो वो दे गो देयर टू इन्जॉय मैनी कंडीशंस ऑफ लाइक इट, बहुत सारी कंडीशंस को पसंद करते हैं। दैट्स वाई द गुडविल ऑफ दैट शॉप रिमेन्स टिल द कंडीशन आर इन इट्स फेवर। तो जब तक गुडविल बनी रहती है जब तक कंडीशंस उसके फेवर में होती हैं। एंड वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन दीज कंडीशन, और वैल्यू गुडविल की जो होती है वो डिपेंड करती है इसी कंडीशंस पे। तो जब कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं तो पीपल स्टॉप कर देते हैं उस शॉप पर जाना। होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी लेक्चर को हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।